वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम पढ़ रहे थे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर, सो जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और सेकंड पार्ट जो है ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं ये है। सो चलिए देखते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड इसरो हैज़ साइंड अ 3-year MOU with Nav Wireless Technology Private Limited Navtech, a leading pioneer in light fidelity technology, to use light-based high-speed communication for satellite communication in space. So recently जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में है, उन्होंने जो है वो जो इसरो का है उन्होंने 3 ईयर का MOU साइन किया है नव वायरलेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, SAC से शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। सो ये किसके अंडर वर्क करता है? इसरो के अंडर ये वर्क करता है। और नव टेक जो है फर्स्ट कंट्री है इंडिया में जो प्रोवाइड करवा रही है आपको लाईफाई टेक्नोलॉजी। लाईफाई का मीन्स लाइट फिडिलिटी, जैसे आपका वाईफाई होता है वायरलेस फिडिलिटी, वैसे ही आपका है लाइट फिडिलिटी। सो नव टेक एकमात्र कंपनी है जो इंडिया को प्रोवाइड करवा रही है लाईफाई टेक्नोलॉजी। तो ये आपने इसमें याद रखना। और लाईफाई जो है वो वाईफाई से बेटर है। क्यों बेटर है? तो लाईफाई वाईफाई से बेटर है क्योंकि लाईफाई यूज़ करेगा लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को, और ये यूज़फुल है आपका स्पेस में भी। काउ स्पेस जो है आपका वहाँ पे कोई भी मीडियम या वैक्यूम मतलब कि मीडियम नहीं होता, वो क्या है? एक वैक्यूम है। सो लाइट कैन पास थ्रू द वैक्यूम। तो लाइट जो है आपके वैक्यूम के थ्रू जो है वो पास करती है, इसीलिए जो है आपका लाईफाई बेटर है वाईफाई से। और इसके अलावा जो आपकी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उन्होंने क्रिएट किया है नवमित्रा। नवमित्रा जो है वो यूज़फुल है फिशरमैन्स के लिए, जो कि अपडेट प्रोवाइड करवाएगा डिजास्टर्स के रिगार्डिंग। सो ये सब आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो रिसेंटली PM मोदी ने जो है वो लॉन्च किया 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र महाराष्ट्र में। सो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। प्रमोद महाजन जो थे वो कौन है? तो प्रमोद महाजन जो है वो BJP के लीडर थे, और उन्होंने जो है वो ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वो महाराष्ट्र से थे। तो ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र जो है आपका ये एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है। और जो भी आपके सेंटर हैं, जो भी आपके इसके अंदर सेंटर आएंगे ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र के अंदर, इसमें जो है वो आपका 100 जो यंगस्टर्स होंगे उन्हें जो है वो ट्रेन किया जाएगा। एटलीस्ट 2 वोकेशनल कोर्सेज, मतलब कि 2 वोकेशनल कोर्सेज जो है उसमें 10 जो युवा होंगे उन्हें जो है वो ट्रेन किया जाएगा। 100 युवाओं को जो है वो ट्रेन किया जाएगा 2 वोकेशनल कोर्सेज में। एंड 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र की, वहाँ पे जो है ये सेटअप किया गया है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट CM हैज़ लॉन्च लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना टू कनेक्ट पंचायत एंड ब्लॉक हेडक्वार्टर्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बाय बस। सो रिसेंटली जो है आपका उड़ीसा के CM हैं, उन्होंने लॉन्च किया है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना कनेक्ट करने के लिए पंचायत और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ बस के थ्रू। सो CM कौन है उड़ीसा के? तो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक जो है उन्होंने लॉन्च किया है आपका लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना। इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया है मालकानगिरी ये कहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना। ये लॉन्च करी गई है उड़ीसा की मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, और बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। लेकिन उड़ीसा की ऑलमोस्ट मैक्सिमम सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। और ये स्कीम जो है वो आपकी कितने टाइम्स के लिए है? तो 10 ईयर्स के लिए जो है ये स्कीम चलाई गई है। अगर नीड हुई तो इसे 2 ईयर्स के लिए जो अब एक्सटेंड भी किया जाएगा। सो गवर्नमेंट जो है स्कीम पे 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर रही है।
और यहाँ पे 2 टाइप की जो बसेस हैं वो रन की जाएंगी इस स्कीम के अंडर। कौन कौन सी हैं? सो वो बसेस हैं आपकी एक तो आपकी LACCMI एक्सप्रेस एंड दूसरी जो है वो है जगन्नाथ एक्सप्रेस। तो ये सब जो है वो आपने इसमें याद रखना है। जो जगन्नाथ एक्सप्रेस है वो कनेक्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भुवनेश्वर और पुरी से, और जो आपका LACCMI एक्सप्रेस है, LACCMI एक्सप्रेस वो कनेक्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और अदर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को। ठीक है, सो ये आपने इसमें याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, ओडिशा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट UT हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द खेलो स्टेट एक्सीलेंस सेंटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में KIS ही कहा जाता है, फोकसिंग ऑन एथलेटिक, बॉक्सिंग एंड आर्चरी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख ने जो है वो रिसीव किया है अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश करने के लिए खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर, जो कि फोकस करेगा एथलेटिक्स, बॉक्सिंग एंड आर्चरी पे। और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है इंडिया की, उन्होंने ये ग्रांट किया हुआ है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है अप्रूवल लद्दाख के लिए, प्रपोजल टू इस्टेब्लिश KISCE। तो KISCE आपका क्या है, एक प्रोजेक्ट है जो अपग्रेड करेगा 1 एग्जिस्टिंग सेंटर इन ईच स्टेट UT फॉर हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। तो ये आपका इसमें जो है वो आपने इसमें याद रखना है। इसके अलावा रिसेंटली लेह डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख की, वहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है स्पीतुक। तो स्पीतुक जो है आपका एक ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ एक्सीलेंस सेंटर जो है वो हमारे पास है, और वो जो है वो अपग्रेड करेगा, उसे जो है वो अपग्रेड कर दिया गया किसमें, KISCE में। तो ये आपने इसमें एक याद रखना है, और ये आपका 2 इयर्स में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लद्दाख का स्पीतुक जो है आपका वहाँ पे जो है आपका KISCE जो है वो बनाया जाएगा, और 2 इयर्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव द कंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर 3 टाइगर रिजर्व्स ऑफ द स्टेट। सो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश जो है कि स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 3 टाइगर रिजर्व्स के लिए। कौन कौन से हैं आपके, तो एक है कमलांग टाइगर रिजर्व, तो ये आपने याद रखना है। सेकंड है पक टाइगर रिजर्व, और थर्ड है आपका नामदापा टाइगर रिजर्व। तो ये 3 जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो अप्रूव करी है अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने। तो एक आपने याद रखना है कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, कमलांग टाइगर रिजर्व, पक टाइगर रिजर्व एंड नामदापा टाइगर रिजर्व। तो जो आपका STPF है, मीन्स कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो उसके में जो है वो 112 सोल्जर जो होंगे, और उनकी जॉब क्या होगी, वो प्रोटेक्ट करेंगे टाइगर्स को। तो ये आपने इसमें याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है अभी दिबांग टाइगर रिजर्व जो है वो अप्रूव किया है NTCA ने, जो कि 4th टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का बना है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसीज हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द इंश्योरेंस ऑफ अथॉराइजेशन फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। सो मिटी एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये आपने इसमें याद रखना है किसने लॉन्च किया हुआ है। सो ये आपका इसमें था, और ये एक एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम है जो क्या करेगा, मेक करेगा इंपोर्ट ऑथराइजेशन सीमलेस। और जो आपकी इंपोर्ट ऑथराइजेशन है वो वैलिड होगी 30 नवंबर 2024 तक। सो ये आपका इसमें था, कब तक वैलिड होगी आपकी, तो ये आपका वैलिड होगा 30 नवंबर 2024 तक इंपोर्ट ऑथराइजेशन। तो इंपोर्ट ऑथराइजेशन आपकी वैलिड होगी 30 नवंबर तक।
सो इसके बाद जो है हमारे पास जो जनरल फॉरेन ट्रेड है आपका, वो क्या है, वो वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। एंड इसकी जो मेन जॉब होती है वो होती है एक्सपोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करना। नेक्स्ट है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसी, सॉरी ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली इंडियन आर्मी सियाचिन वॉरियर्स इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ इंस्टॉल्ड द फर्स्ट एवर बेस ट्रांससीवर स्टेशन BTS ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख। सो रिसेंटली जो है आपका इंडियन आर्मी ने जो है वो कोलैबोरेशन करके किसके साथ है, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL के साथ जो है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है। और सब स्टेशन जो है, सॉरी इनका जो हेडक्वार्टर है BSNL का वो कहाँ पे है, बेंगलोर में है। तो इंडियन आर्मी जो है इन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड मीन्स की BSNL के साथ कोलैबोरेशन करके इंस्टॉल किया है फर्स्ट एवर BTS स्टेशन वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड पे, जो कि वर्ल्ड की कोल्डेस्ट बैटलफील्ड भी है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि है आपका लद्दाख में। सो जो आपका टावर है वो इनैगोरेट कब किया गया है, 6 अक्टूबर को जो है ये आपका इनैगोरेट किया गया है, जो कि क्या करेगा, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाएगा सोल्जर्स को। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड की, और यहाँ पे आपका ऑपरेशन मेघदूत जो है वो हुआ था बिकॉज पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे, अब अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे कैप्चर करने के लिए जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है और हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका सियाचिन ग्लेशियर में। और जो नुब्रा रिवर है वो फ्लो करती है सियाचिन ग्लेशियर से थ्रू, जो है वो आपकी फ्लो करती है नुब्रा रिवर। सो ये आपका इसमें था, और इसे जो है वो थर्ड पोल भी कहा जाता है, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है तो इसे थर्ड पोल जो है वो भी कहा जाता है। सो वो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, BSNL। नेक्स्ट है रिसेंटली इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। सो रिसेंटली जो है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी जो है आपका सेलिब्रेट किया गया है 17 अक्टूबर को। सो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और ये डे आपका फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 1937 को फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया था कब, 1992 में। तो ऐसे तो फर्स्ट टाइम आपका 1987 में सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसे सेलिब्रेट किया था फर्स्ट टाइम 1992 में। और इसकी थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। क्या थीम है, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो ये इसकी थीम है। इसके अलावा आपका 60th ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है अक्टूबर 15 को, और उसकी थीम जो है वो है क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। तो वो उसकी क्या थी, थीम थी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की। नेक्स्ट है आपके पास रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव द वेस्टर्न सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 फॉर बीइंग रैंक्ड A+ इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2020 कार्ड्स रिपोर्ट 2023। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है शक्ति कांता दास। तो शक्ति कांता दास जो हैं, जो कि RBI के गवर्नर हैं, सो उन्होंने रिसीव किया है वेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023। A+ ग्रेड जो है वो इन्हें रैंक जो है वो इन्हें मिला है। और किसमें, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड जो है आपका 2023 का, उसमें जो है इन्हें ये अवार्ड मिला है वेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 शक्ति कांता दास। सो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और जो आपके ओनली 3 गवर्नर जो हैं उन्हें A+ रेटिंग मिली है। तो एक हैं आपके गवर्नर ऑफ स्विस नेशनल बैंक जो हैं थॉमस जॉर्डन, और गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ वित्तमान जो जिनका नाम है न्यूगन थी होंग, और थर्ड है हमारे इंडिया के RBI के गवर्नर शक्ति कांता दास। तो इन 3 गवर्नर को जो है वो A+ रैंक जो है वो मिला है।
तो ये सब आपने इसमें याद रखना है। और जो आपकी सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड है वो कौन देता है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन जो है वो देती आ रही है 1994 से। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे कौन देता है, तो सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड जो है वो गिवन करता है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 1994 से, जो है वो ये इसे जो है वो देता आ रहा है सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड को। नेक्स्ट है, रिसेंटली Christopher Luxon has been elected as the 42nd Prime Minister of which of the following country? So recently क्रिस्टोफर जो हैं ये न्यूजीलैंड के जो है वो 42nd प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। सो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और इनसे पहले कौन हुआ करते थे, तो इनसे पहले हुआ करते थे क्रिस हिपकिंस, जो कि लेबर पार्टी के थे। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन प्लेयर टू बीट द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसेन इन द क्लासिकल चेस। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है डी, कार्तिकेयन मुराली। तो कार्तिकेयन मुराली जो हैं उन्होंने वो थर्ड इंडियन प्लेयर बने हैं बीट करने वाले वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसेन क्लासिकल चेस के। तो मैग्नस कार्लसेन जो हैं इन्हें हराया है रिसेंटली कार्तिकेयन मुराली ने, और ये थर्ड इंडियन बने हैं इन्हें बीट करने वाले। तो ये सब जो है वो आप इसी में याद रखेंगे। और सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।